हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से रिपीटेडली एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर न्यूमेरिकल के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट मेक श्योर कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता दूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है www.pdfmandi.com। अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं और अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट से फ्री में पीडीएफ मिल सकते हैं। देखिए, जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ग्रुप डी के लिए आपको एक अलग से सेक्शन मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021। बाकी यहाँ पर कुछ और बुक्स भी अपलोड की गई हैं, तो आप लोग इनका लाभ ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जीके से जुड़े हुए बहुत सारे पीडीएफ फ्री में मिल सकते हैं, तो आप लोग जाकर इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। देखिए, सबसे पहला डाउट जो यहाँ पर सभी स्टूडेंट का रहता है वो ये है कि ग्रुप डी के एग्जाम में कितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको भी ये बात अच्छे से पता होगी कि ग्रुप डी में जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एक शिफ्ट में जो है 3 न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं और ये मैक्सिमम है, नहीं तो 1 से 2 न्यूमेरिकल ही आपसे पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो फिजिक्स के टॉपिक से पूछे जाते हैं। और कौन कौन से टॉपिक है जिनसे आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक है वर्क यानी कि कार्य। जो आपका फॉर्मूला है वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल गुना विस्थापन, इस वाले फॉर्मूले पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। यहाँ पर जो है कब आपका वर्क डन 0 रहता है, कब आपका वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव में रहता है, कब आपका वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव में रहता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल यहाँ पर आपसे जो है पूछे जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में वो है पावर यानी कि शक्ति। इस वाले टॉपिक से भी आपके काफी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये वाला टॉपिक भी आपको कर लेना है न्यूमेरिकल के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। देखिए, जो आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा उसके सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एनर्जी वाले चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाए। बेसिकली यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपके होते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। इन 2 टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अब देखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है। अगर किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराया जाता है तो उसमें जो है किस टाइम पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, किस टाइम पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और देखिए, ये वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है अपने दूसरे चैनल बालाजी एजुकेशन पर। वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझाई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो फोर्स यानी कि बल के आधार पर भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर न्यूमेरिकल की मोमेंटम यानी कि संवेग, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv यानी कि मास इंटू वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान गुना वेलोसिटी। तो इस वाले फॉर्मूले के आधार पर भी जो है आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण होता है जिसका फॉर्मूला होता है A बराबर v/t, इसके आधार पर भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी में जो न्यूमेरिकल का लेवल होता है वो बहुत ही इजी रहता है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है और आपने 1-2 बार क्वेश्चन करे हैं उनसे रिलेटेड, तो आप आसानी से जो है न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर जाएंगे। अब देखिए, 7th नंबर पर जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि जो गति की समीकरण है। 3 समीकरण होती हैं गति की, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + के 2as। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का जहां से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि v आपको नेगेटिव कहाँ लेना है, u नेगेटिव कहाँ लेना है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से भी जो है आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। 8वें नंबर पर जो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन। यहाँ से बहुत ही इजी से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं कि किस टाइम पर आपका जो है डिस्टेंस 0 होता है। अगर कोई जो है गोलाकार शेप में जो है मोशन कर रहा है तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किस पॉइंट पर जो है ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इजी। और आप चाहे तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाई हैं। फिजिक्स वाली जो आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इनका लाभ ले सकते हैं। 9th नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। यहाँ पर 2 टॉपिक हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। एक तो ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल बनते हैं, दूसरा करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला एक चैप्टर है, यहाँ से आपके जो है न्यूमेरिकल बनते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर एंड लेंस फार्मूला। हालांकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी ये 2 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं और इनके आधार पर 2 से 4 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर इस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिजिक्स में तो इन 10 टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है उनसे आगे निकल जाएंगे, 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इन 10 फॉर्मूले के आधार पर जो है आप न्यूमेरिकल जरूर करें। लास्ट में मैं आपको बुक के बारे में भी बताने वाला हूँ। अब देखिए, अगर बात करते हैं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं। यानी कि जो आपके मेन न्यूमेरिकल आते हैं वो फिजिक्स से ही आते हैं, लेकिन फिर भी 5 ऐसे टॉपिक है जहाँ से कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत
रेयरली इन टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा। तो अगर आप इन टॉपिक को नहीं भी करते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिक्स के आप टॉपिक कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी फिर भी मैं आपको टॉपिक बता दूं कि मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक वेट, यानी कि अणु व परमाणु भार के आधार पर आपसे कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। आपसे जो है अणु व परमाणु भार के आधार पर न्यूमेरिकल कई बार पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट, यानी कि मोल संकल्पना, इसके आधार पर भी न्यूमेरिकल आता है। बहुत ही रेयरली इस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और एक दो फॉर्मूला यहाँ पर है, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर सॉल्यूशन यानी कि विलियन, देखिए विलियन के आधार पर जो है एक दो बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको जो है सान्द्रता परसेंटेज निकालने के लिए पूछा जाता है, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। चौथा टॉपिक है एटॉमिक एंड मास नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको जो है दे दिया जाता है कई बार, तो यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। और लास्ट टॉपिक है गैसियस लॉ। तो गैसियस लॉ को तो अगर आप नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछले जो है 20 साल में एक या दो बार यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको टॉपिक बता दिया। केमिस्ट्री में इन 5 टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, आप चाहे तो इनको भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी बुक से आपको न्यूमेरिकल करने चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल के लिए आपको कोई भी सेपरेट बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक है उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, सारे टॉपिक में आपके न्यूमेरिकल वहां पर मिल जाएंगे जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कैसा न्यूमेरिकल आता है। तो सिर्फ अगर आप यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक से न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ही मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल बताए गए हैं। तो वहां से आप न्यूमेरिकल कर लीजिए। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर आप उस बुक से कर लेंगे तो न्यूमेरिकल आपका जो है बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें स्टूडेंट ने पूछा था कि न्यूमेरिकल कितने आता है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर सेपरेटली मुझे मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।